Hello, good morning everyone. Okay, I hope everybody is enjoying our sessions. So we welcome you all to our new session on mole concept with MK मैम, राइट? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सेशंस की, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राइट? हमने अपने पूरे टॉपिक के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और उसके सारे PYQs थोड़े किए थे, राइट? है ना? ओके, लास्ट टाइम हमने वाइंड अप किया था इस क्वेश्चन के साथ जो आपका होमवर्क था, है ना बेटा जी? चलो एक बार डिस्कस कर लें क्वेश्चन, सो डैट यू कैन गेट टू नो आपने कितना सही किया है, राइट? ठीक, देखो आपके पास लास्ट आपके पास जो लेक्चर था उसमें होमवर्क के अंदर ये गिवन था कि आपके पास द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, मतलब आपको क्या निकालना है, XB कितना था बेटा? 0.05, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ जो गिवन है। फर्स्ट यूरिया को मैं बोल देती हूँ डैट इज सॉल्यूट, और मैंने बोला था सॉल्यूट को जो अगर मैं सब्सक्रिप्ट यूज़ करूँगी डैट विल बी B, सॉल्वेंट के लिए जो सब्सक्रिप्ट यूज़ करूँगी डैट विल बी A, राइट? ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यूरिया का आपके पास मोल फ्रैक्शन है 0.05, ठीक है, और कह रहा है कि इट हैज़ वाटर का मास गिवन है विच इज इक्वल टू 900 ग्राम्स, राइट? फिर कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कह रहा है मोलैरिटी निकाल दो। ओके, देखो लास्ट के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि मोलैरिटी कभी भी निकालनी हो हमारे पास उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, क्या है? परसेंटेज। जल्दी बताओ, जल्दी, ठीक है, वो बाद में बताती हूँ। सबसे पहले एक और शॉर्टकट की बात करते हैं जो आपके पास डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन को कंबाइन करेगा, ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहले वाले की बात करूं तो जो लास्ट टाइम पे जो डिस्कस किया था पहले उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको हिंट में बताया था XB इंटू डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन में MAXA प्लस MBXB, इस तरीके का आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले XB इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ XA इज इक्वल टू 1 माइनस में XB विच इज 0.05, इट इज इक्वल टू 0.95। बोलो डन, मैंने सारा का सारा डेटा निकाल लिया है। अब देखो XB की वैल्यू पुट कर देती हूँ 0.05 इंटू डेंसिटी कितनी गिवन है बच्चा, 1.2 इंटू 1000 अपॉन, आ जाओ, MA की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम्स, लिख दूं यहाँ पे 18 ग्राम्स। बोलो डन है, किसी को कोई तकलीफ है भाई यहाँ पे? इनटू के अंदर XA कितना है, XA 0.95 प्लस सेकेंड वाला देखो MB, सेकेंड का मास कितना है 60, इनटू ये MB वगैरह सब क्या है, मोलर मासेस, राइट? पता है ना सबको, ठीक है? इनटू के अंदर XB की वैल्यू कितनी है 0.05। आ जाओ सॉल्व करें, तो अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूँगी तो आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा। लेट मी सॉल्व इट, 5 2 10, 1 5 एकम 5 और 1 6, राइट? ठीक है, और आपके पास फिर है 1 2 3 1 2 3, ठीक है? ओके, तो इट विल कम आउट टू बी, ठीक। फिर आपके पास नीचे वाले को सॉल्व करती हूँ, तो लेट मी सॉल्व इट, एक बार देख लेती हूँ क्रॉस चेक करके कि आपके पास, ठीक, इनटू, ठीक, नीचे वाला है 18 इंटू 0.95, इट कम आउट टू बी 17.1, प्लस के अंदर वो तो अपन कर ही लेंगे, 0 5 6 30, प्लस के अंदर आपके पास कितना हो जाएगा 30। बोलो डन है? ओके, तो आपके पास 60 अपॉन के अंदर कितना होगा 20.1, सॉल्व कर लो एक बार, 60 डिवाइडेड बाय 20.1, ऑलमोस्ट अपने को आइडिया है कि 23 आपके पास क्या होता है 60, बट स्टिल आप अगर बिल्कुल एक्यूरेट देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2.98। क्लियर? तो ये वाला जो प्रॉब्लम था लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, राइट? लेट्स सी इफ एनीबडी हैज़ प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट, द वन हु आर ऑनलाइन। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो सबसे पहले तो मैं वो बात करना चाहूँगी फॉर्मेलिटी की, राइट? जनरली आपके पास क्या है ना बेटा, जब भी मैं फॉर्मेलिटी की बात करूँगी तो फॉर्मेलिटी आपके बहुत टाइम पहले इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता था,
ठीक है। बट अभी के लिए इसका यूज़ ऑलमोस्ट क्या हो गया, बहुत नेग्लिजिबल हो गया है ड्यू टू द, ऐसा बोल सकती हूँ कि मासिव यूज़ ऑफ मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी, राइट। तो एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला, इन केस इफ इट इज़ एवर आस्क्ड सो वी शुड नो, राइट। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मेलिटी के अंदर क्या होता है, देखो जब भी मैं बात करती हूँ फॉर्मेलिटी की तो ऊपर आपके पास होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, राइट। वेट अपॉन के अंदर देखो आपके पास जैसे कि मोलारिटी में गिवन मास अपॉन मोलर मास होता था, फॉर्मेलिटी में यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला वेट। उधर मोलर वेट होता था, इधर क्या होता है, फॉर्मूला वेट। अपॉन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इट इज समहाउ लाइक मोलारिटी, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ मोलर मास होता था, यहाँ आपके पास क्या है, फॉर्मूला मास, राइट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फॉर श्योर वी विल डू इट, राइट। चलो अब देखो मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो डायरेक्ट, एक ऐसा बोल दूँ डायरेक्ट जो डेटा होता है ना ऐसा आ जाता है, इतना ग्राम दिया, इतना निकालो, इतना ये है, इतना। बट कभी कभी जो डेटा होता है कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब जो भी है परसेंटेज में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का डेटा आपके पास किस में मिलेगा, परसेंटेज में। बोलेगा 20%, 40%, 60%, 80%। और जब भी आपके पास परसेंटेज में डेटा गिवन हो तो उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, सबसे पहले आज में वही करना है, फिर हम उसी के डेटा के बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर बेटा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ कॉन्सेंट्रेशन की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो मैं एक एक करके सारे डिस्कस करूँगी। सबसे पहला है वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर फॉर्मूला के अंदर बात करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, और जब फॉर्मूला हो जाएगा और अगर कभी गिवन हो तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, राइट। ठीक है, तो अगर वेट बाय वेट परसेंटेज है तो ऊपर आपके पास होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में क्या होता है बेटा, 100। बोलो डन है। पहला आपके पास क्या है, जो भी गिवन है उसका मास अपॉन में टोटल सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाई बाय में 100। ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हो ना। मैंने बोला 20% है तो तुम क्या बोलोगे भाई, ऊपर 20 है, नीचे मैडम बता दो टोटल कितना है, लेट अस सपोज 100 है, और मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, 100, राइट। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसा देखना है, जो है उसका मास अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई बाय में 100। ये तो हो गई सिंपल बात, राइट। अगर डेटा गिवन हो, डेटा कैसे देगा 20%, लेट अस सपोज आपके पास दे देगा NaOH, बोलो ठीक है, और वो भी दे देगा कि 20% क्या है, वेट बाय वेट है। ठीक है, अब देखो आपको इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, समझना। 20 ग्राम ऑफ NaOH इन आपके पास क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो डन है। वेट बाय वेट है तो आगे वाले का भी ग्राम, पीछे वाले का भी ग्राम, राइट। ठीक है, और आपके पास परसेंटेज वेट बाय वेट है, मीन्स जो गिवन है 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन। इमेजिन करो, लेट अस सपोज मैं आपसे बोल देती कि 40% कोई भी सॉल्यूट, 40% सॉल्यूट, तो आप क्या बोलोगे, 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास बोले 10% वेट बाय वेट, ठीक है, तो क्या बोलोगे, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो भी गिवन है उसको डायरेक्ट आगे पुट कर दो, एज अ सॉल्यूट का मास बना दो, और टोटल हमेशा क्या अज्यूम करना है, 100। क्लियर बेटा, ठीक है। देखो अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज। अब देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो आपके पास ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में क्या होगा बेटा, 100। बोलो पहली चीज डन। जो भी है वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, 100। अब देखो लेट अस सपोज कभी भी डेटा गिवन हो, मान लो आपके पास दे रखा है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl, तो आप क्या बोलोगे, देखो 20, अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को आप किस में मेजर करोगे बेटा, ml में।
ठीक है, तो 20 ml ऑफ HCl dissolved in 100 ml of सॉल्यूशन। बोलो डन है बेटा। अगर मैं तुमसे बोलूँ 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट, तो 40% को क्या बोलोगे, 40 ml ऑफ जो भी आपके पास कंपाउंड है वो, या सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट था तो मैंने दोनों ग्राम ग्राम लिया था, वॉल्यूम है तो मैं दोनों क्या करूँगी, ml ml ले लूँगी। क्लियर? ओके, तीसरे की बात करते हैं, आ जाओ। ठीक, अरे भाई तीसरा, ठीक है, ओके, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपके पास है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब देखो वेट बाय वॉल्यूम को आप कैसे लिखोगे, ऊपर वेट है तो आप ऊपर आप भी क्या लो, वेट, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, वेट तो ऐसा नहीं, हमेशा मास यूज कर रही हूँ तो मास से टर्म यूज करती हूँ। ठीक है, तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन के अंदर आपके पास क्या होगा, नीचे वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा बेटा, 100। बोलो डन है इतना? ओके, ठीक। अब देखो लेट अस सपोज मुझे इंटरप्रेट करना है, आपके पास गिवन क्या है, 20% वेट बाय वॉल्यूम, लेट अस सपोज ले लेती हूँ HCl ही गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, ऊपर वेट है तो 20 ग्राम ऑफ HCl इन, ठीक है, आप लोग क्या करोगे 100, नीचे वॉल्यूम है तो ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास लेट अस सपोज मैं यहीं पे बोल दूं कि 40% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे 20, ठीक है, 40 है तो 40, 20 है तो 20, जो भी गिवन है उसको ग्राम में लो, जो नीचे वॉल्यूम है तो ऊपर 100 आपके पास ml ऑफ क्या लो, सॉल्यूशन लो। एम आई क्लियर? ठीक है, जल्दी बोलो, लेट्स सी इफ देयर इज समवन इन लाइफ। ठीक, चलो बेटा जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? सबको सब समझ आ गया है? द वन हु आर इन लाइफ। चलो, इन केस किसी को कोई भी क्वेरी हो फील फ्री टू आस्क। ओके बेटा, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन की तरफ ऐसे चलते हैं, पहले सिंपल प्रॉब्लम करेंगे फिर मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, राइट? ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहला, तो कह रहा है 0.5 ग्राम है of a substance is dissolved in 25 ग्राम of solvent, calculate percentage amount। देखो ये भी आपके पास क्या है, वेट, ये भी आपके पास क्या है, वेट, मतलब मुझे क्या निकालनी है, वेट बाय वेट परसेंटेज। बोलो क्लियर है? अगर मुझे वेट बाय वेट निकालना है तो उसका तो फिक्स है ना, आप लोगों को क्या करना है जल्दी बताओ, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में आपके पास क्या होगा, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय में क्या होगा, 100। बोलो डन। तो क्या मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, सब्सटेंस का मास कितना है बेटा, 0.5 ग्राम्स, अपॉन में कह रहा है टोटल मास, टोटल मास कितना है 0.5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, 100। बोलो डन। तो मैं यहाँ पे कर लूँ 0.5 अपॉन 25.5 मल्टीप्लाई बाय में 100। बोलो किसी को कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, जल्दी बताओ। तो लेट सॉल्व, मैं करूँगी तो 1 अपॉन के अंदर 51, तो 100 अपॉन 51, 100 अपॉन 51 को करेंगे तो 1, अराउंड कितना बचेगा, 49 बचेगा, 0। तो लेट्स सी करके देखो भाई, 9 पे 9 1 9, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 1.9 के अराउंड क्या हो जाएगा भाई आंसर। बोलो डन है? कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, है ना? चले भाई आगे। ओके देखो आगे चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर बोल रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एल्कोहल। ठीक है, मतलब आपके पास देखो बोल क्या रहा है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम राइट, इज डिजॉल्व्ड इन 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन सॉल्यूशन। बच्चा ये भी वॉल्यूम है,
ये भी वॉल्यूम है, पता है ना, चाहे ml में लो चाहे आप सेंटीमीटर क्यूब में लो, एवरीथिंग इज सेम, राइट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, हाँ या ना। तो आप लोग क्या लिखोगे ऊपर, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल अपॉन आपके पास क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में 100। बोलो, ठीक है। अब आप बोलो अल्कोहल का कितना है बेटा, 20, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ 20। फिर कह रहे हैं टोटल वॉल्यूम है, बच्चा अब अल्कोहल में पानी भी मिला हुआ है तो मैं दोनों का ऐड कर दूंगी तो सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आपके पास अल्कोहल का था तो 20, बट 80 किसका था, पानी का, मल्टीप्लाई बाय में क्या है बच्चा 100। तो आपके पास 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास कितना हो जाएगा 20। बोलो, ठीक है। अरे रे रे अगला बाद में, बोलो डन है। तो आपसे बोला था परसेंटेज निकाल दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 20%। डन, ओके। चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मेंस 2019 का PYQ, आप देखना कितना इजी है। तो प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है क्या हो गया भाई मेंस वालों को, ठीक है, उनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, इन मेंस जनरली अगर मैं बोलूँ मेंस में आपके पास बहुत धीरे धीरे इजी हो रहा है, बट अगर इस बार के एडवांस की बात करूँ तो भाई फाड़ पेपर बनाया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टिपिकल थे, ठीक है, जिनके अंदर एक तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, उसने ना किसी भी एक पोर्शन को अकेला नहीं पूछा तो ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक मिक्स की, इनऑर्गेनिक के साथ फिजिकल मिक्स की, ऐसा, ठीक है। तो मेक श्योर एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो अगर आप बहुत ऑनेस्टली प्रिपेयर करोगे तो मीन्स तो यूँ चुटकियों में निकल जाएगा। एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। तो चलो चालू करें। कह रहे व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ 20%। अब देखो, अब बात सोचो मेरी, पहले तुम थोड़ा जितना बोला उस पर ग्रिप बनाओ, फिर आपको पता है मैम के पास हमेशा जुगाड़ तो होते ही हैं, फिर हम जुगाड़ की बात करेंगे, राइट। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर शॉर्टर फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। देखो कह रहे 20% वेट बाय वेट है, बच्चा कैसे इंटरप्रेट करूं बताओ मुझे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि 20 ग्राम ऑफ KI dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो डन है बेटा, ठीक। क्या बोल रहा था, 20% मास बाय मास है, तो मैंने लिख दिया कि भाई 20 ग्राम ऑफ KI है और वो कितने में डिसॉल्व है, वो 100 ग्राम के अंदर डिसॉल्व है। बोलो डन, पहली चीज़, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मोलालिटी निकालो, ओके जी, आओ पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिखें। गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। बोलो यही होता है, मोलालिटी है, रिटी नहीं है, लिटी। बोलो डन। आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन मास कितना है भाई 20 ग्राम, तो लिख दो यहाँ पे 20। मोलर मास देखो कितना भला इंसान है, वो भी गिवन है। मोलर मास कितना है 166, इनटू के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा 1000। अब देखो गलती नहीं कर देना, उसने बोला सॉल्वेंट का मास, तो आपके पास सॉल्यूशन का मास है, आपके पास सॉल्यूट का मास है, तो क्या आप सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकते, सोचो, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे एक कोने में लिख देती हूँ भाई पहले कि जो सॉल्यूशन का मास है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास क्या होगा सॉल्यूट प्लस में क्या होता है सॉल्वेंट का मास। बोलो डन है, ऐसा ही है ना। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, सॉल्यूशन का मास माइनस में आपके पास क्या कर दूंगी सॉल्यूट का मास। सॉल्यूशन कितना है 100, सॉल्यूट कितना है बच्चा 20, तो टोटल कितना हो गया 80, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 80 ग्राम्स, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ 80 ग्राम्स। बोलो ओके है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0 से 0 गया, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4, राइट। तो ऊपर आपके पास होगा 1000
और नीचे आपके पास 4 6 24, 2 4 6 24 25 26, 2 4 एकम 4 5 6। बोलो डन है। कुछ 1 पॉइंट और फिर आपके पास बचेगा कितना 200 300, ठीक है। अराउंड 1.5 के अराउंड आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा 3। बोलो चेक कर लो भाई चाहे, राइट। तो आप लोग इसको सॉल्व करो, वेन एवर यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर टू बी अराउंड 1.5। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों? आपको स्ट्राइक ही नहीं होगा मैं कैसे बताऊं, बट द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। इट इज़ अ मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विद स्टोशियोमेट्री, राइट। चलो सॉल्व करें। कह रहा है कि NaOH है, NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है। कह रहा है कि इट इज 8% वेट बाय वेट, राइट। और कह रहा है कि 125 ml है और कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब डेंसिटी भी आपके पास कितनी है भाई 1 ही है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ना भाई, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यही था स्पेसिफिक। बोलो ठीक है, आपको सब करवाया हुआ है ये सब, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? डेंसिटी आपके पास 1 ग्राम पर ml, मैं ऐसा बोल देती हूँ, राइट। ये हो गया। फिर आपके पास कह रहा है कि दूसरा है, दूसरा आपके पास कह रहा है HCl है, तो आ जाओ इसको भी लिख लेते हैं। दूसरा है HCl का सॉल्यूशन जो कितना है भाई 10% है, वेट बाय वॉल्यूम है, ओके। कह रहा है 125 ml ये है, राइट। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, एक काम करती हूँ ना मैं, सबसे पहले दोनों से इनका क्या निकालूँ? गिवन मास निकाल सकती हूँ, कैसे आप मुझे बताओ। 4 NaOH मैं यहाँ से चालू कर रही हूँ, ठीक है। 4 NaOH, ठीक है। तो आपके पास 8%, ठीक है, वेट बाय वेट था, तो इज इक्वल टू x अपॉन के अंदर भाई ये आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो डन है। तो आपके पास क्या होगा 125 ही आ जाएगा। तो मैं क्या कर दूँ, टोटल कितना है 125, ठीक है, ओके। बोलो ठीक, मल्टीप्लाई बाय में कितना होगा 100, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या 125 इंटू 8 डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा 100। बोलो 8 5 40, 4 16 17 18 19 20, 2 8 1 8 9 10 अपॉन में 100, पहला आ गया 10 ग्राम। बोलो डन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 8% वेट बाय वेट NaOH का क्या निकाल लिया बच्चा, मास निकाल लिया, ओके, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगी, 4 आपके पास दूसरा क्या है 4 HCl, सेम चीज़ इसके लिए अप्लाई करनी है। 10% है x अपॉन के अंदर कितना 125 मल्टीप्लाई बाय में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, आपके पास कितना होगा 12.5 ग्राम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। क्या मैंने दोनों के मास निकाल लिए हैं? बोलो बोलो, ओके है, ओके। आ जाओ अब नेक्स्ट बताओ मुझे कि आपके पास HCl है, आपके पास NaOH है, दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सॉल्ट प्लस के अंदर क्या बनेगा वाटर। बोलो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, हाँ या ना? ओके है, पक्का। चलो अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो आपके पास हुआ क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है 10 ग्राम NaOH है, इट इज 10 ग्राम, राइट। यहाँ पे दिस इज 12.5 ग्राम्स। बोलो ये सारा डेटा है जो मैंने अभी इंटरप्रेट करके रखा है। अब वो बोल रहा है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा। तो आप एक बात सोचो, सबसे पहले अपन स्टोशियोमेट्री में कैसे करते थे, बैलेंस द रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहले मैं बैलेंस करती हूँ 1 1 1 और 1। आप खुद देखो, एक Na, एक Cl, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। बोलो डन है, ओके। अब आप एक चीज़ देखो नेक्स्ट, दोनों का मास गिवन है, दूसरा आपके पास क्या था मोल्स निकालने हैं, मोल्स। तो अपॉन में ये तो होगा 36.5, राइट, क्योंकि क्लोरीन होती है 35.5, हाइड्रोजन का 1, ओवरऑल मिला के कितना हो जाएगा 36.5, राइट। NaOH है, NaOH का कितना है बच्चा 40, ठीक है। आप चाहो तो ग्राम पर मोल, इसको भी लिख लो ग्राम पर मोल, ये आएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या 0.25। बोलो डन है। और
ये वाला जो है इट विल कम आउट टू बी 12, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो तुम्हें पता है ना 12 दूनी 24, 1/3 के अराउंड कुछ होना चाहिए, राइट। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख लेती हूँ, अप्रॉक्स 1/3 के अराउंड कुछ आएगा, मतलब 0.3 समथिंग, राइट। हाँ या ना बोलो, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। तो मैंने सबसे पहले दोनों के क्या निकाल लिए बेटा, मोल्स। अब आप एक बात सोचो, मुझे रिएक्शन करवानी है जब भी दो चीज़ गिवन हो, जिसका भी आपके पास अमाउंट या मैं बोल दूँ मोल्स कम होंगे, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री तो 1 ही है, राइट। जो जिसका मोल्स कम मतलब वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, डेट इज़ योर LR, राइट। अब आप मुझे बताओ, ये वाला जो क्वांटिटी है और ये वाला क्वांटिटी है, कौन कम है? यही ना। तो दिस इज़ लेसर, मीन्स इट इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट। अगर बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो आप मुझे बताओ, ये तो क्या हो जाएगा, ख़त्म ना। तो जो बेस है तो आपके पास बेस तो क्या हो जाएगा, बेस विल बी कंप्लीटली यूटिलाइज्ड। बताओ ओके है। बट आपके पास HCl है, इसका आपके पास कुछ अमाउंट आपके पास क्या होगा, बचेगा ना, ठीक है। इसका जो अमाउंट है वो आपके पास क्या होगा, बचेगा। इसका कुछ सम अमाउंट मैं लिख देती हूँ, अमाउंट लेफ्ट, राइट। तो जो भी बचेगा वही तो आपके पास मीडियम डिसाइड करेगा। आप खुद बोलो, 2 लोग हैं, ठीक है। आप इमेजिन करो ना, 2 लोग हैं, एक एसिड है एक बेस है। जो जल्दी खत्म हो गया वो तो पूरा ही खत्म हो गया, तो बच्चा कौन, बच्चा कौन? जो बचा वही डिसाइड करेगा सॉल्यूशन एसिडिक होगी कि बेसिक। आपके पास एसिड बना है ना, मतलब द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। इमेजिन करो अगर सीन उल्टा होता, बेस बचता, तो सॉल्यूशन कैसा होता, बेसिक, राइट। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल कम आउट टू बी, आ जाओ, द सॉल्यूशन विल कम आउट टू बी एसिडिक। तो कुछ नहीं करना है, पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालने के बाद देखो जो लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग है वो खत्म हो जाएगा, बाकी दूसरा वाला क्या रहेगा, बचा रहेगा, राइट। जो बचेगा डेट विल डिसाइड योर मीडियम। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मोलारिटी। चलो अभी इस तरीके का आपने देखा था, अभी मीन्स का प्रॉब्लम था, अब उसको शॉर्टकट से करना सिखाती हूँ, ठीक है। आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट अपॉन वेट इनटू के अंदर डेंसिटी इनटू मेंटेन डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मास। इजी है, ठीक है। अब देखो आपको बार बार इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप 98 को फिर लिखोगे 90 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ ये, फिर डेंसिटी से मास को चेंज करोगे, राइट। तो डैट इज नॉट नीडेड, ठीक है। तो आपको कभी भी मोलारिटी पूछे हो, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है, 98% बाय मास है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 98। बोलो डन है। कह रहा है डेंसिटी, डेंसिटी 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 ऑफ, देखो कितना दे रखा है, 1.84। बोलो डन। मल्टीप्लाई बाय में क्या होगा, 10 अपॉन में मोलर मास, मोलर मोलर मोलर। देखो H2SO4 का मोलर मास होता है 2 + 32 + 4 × 16। सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 98। बोलो डन। 98 से 98 कैंसिल, तो आपके पास 18.4 मोलर। आंसर कौन सा आएगा, 3rd। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, राइट। अगर आप चाहो तो आप वो जो KI वाला प्रॉब्लम जो हमने अब भी किया है प्रीवियस टू प्रीवियस, तो आप उसको भी डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, सेम, राइट। ठीक है। तो दिस इज अवर शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व ऑल सच प्रॉब्लम्स। बोलो डन है, हो जाएगा पक्का, ओके। चलो लेट्स सी इफ वत्सल, ओके वत्सल सब समझ आ रहा है बेटा, ओके। स्टिल इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो, ठीक है। आप लाइव चैट के अंदर लिख सकते हो, फॉर श्योर वी विल लुक इनटू इट, हम लोग, ठीक है। अगर ऐसा होगा कुछ रिपीट है, कुछ नहीं समझ आया, क्या स्टेप है, तो जस्ट लेट मी नो, ओके। चलो अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कह रहा है कि मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ KOH इज, ठीक है। अब बच्चा ये प्रॉब्लम जैसा अपन ने किया था वही था, ठीक है। इसको थोड़ा इंटरप्रेट करके कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ों पे ग्रिप बनी रहे। देखो 2.8% है वेट बाय वॉल्यूम, भाई ध्यान रखना वो वेट बाय वेट था, ये वेट बाय क्या है, वॉल्यूम है, ठीक। तो ऐसा नहीं है दोनों को सेम चिपका दो, ठीक। चलो इसको मैं इंटरप्रेट करके लिख देती हूँ। आप लोग क्या लिख सकते हो, 2.8
ग्राम ऑफ, ऊपर वेट है ना बच्चा, तो क्या आएगा ग्राम ऑफ किसका, KOH इन, मैं लिखूँ तो आपके पास क्या होगा, नीचे वॉल्यूम है तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो डन है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इंटरप्रेट करना है, राइट बेटा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे मोलारिटी निकाल के दो, तो मोलारिटी आप मुझे बताओ कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या होगा बेटा, मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा 1000 अपॉन आपके पास नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। एम आई क्लियर? ठीक है, अब देखो गिवन मास कितना है बेटा, गिवन मास 2.8। ठीक, मोलर मास निकालो KOH का, जिसमें देखो K की वैल्यू होती है 39, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन 1। ठीक है, तो आप मैं ऐसा बोल सकती हूँ 40, 50, 56, आपके पास कितना हो जाएगा 56 इंटू के अंदर 1000 और टोटल वॉल्यूम कितनी है बेटा 100। बोलो इजी है ये वाला। ठीक है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में है तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो ना, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आप देखो सॉल्व करो, 1 2 1 2, 2.8 से कट जाएगा और आपके पास 28 अपॉन के अंदर बचेगा 56, राइट। तो 2 से करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1/2, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 0.5 मोलर। तो आंसर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? ठीक, जल्दी बताओ भाई। ठीक ठीक ठीक, चलो ओके, धीरज निराली ओके, ग्लैड की चलो भाई, एवरीबडी इज लुकिंग इनटू इट, सब मज़े ले रहे हैं। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ो, राइट। ठीक, कोई भी क्वेरी हो बस बच्चा डू टेक्स्ट मी, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करें, ओके। एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक नीट का PYQ भी है वो भी सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। देखो कह रहा था मोलारिटी ऑफ Cl नेगेटिव है इन एन एक्वस सॉल्यूशन। देखो खास बात क्या है, सिर्फ Cl माइनस की मोलारिटी इसने पूछी हुई है, राइट। और गिवन आपके पास कितना है, नाइस, गुड निराली, गुड धीरज। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो भाई तन्वी, ओके। सो जितने भी लोग ऑनलाइन हैं सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन को ट्राई करो, राइट। देखो क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है NaCl है, समझना, कह रहा है कि दिस इज 2% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, मैं इंटरप्रेट करूंगी तो वही हो जाएगा आपके पास क्या, 2 ग्राम ऑफ NaCl इन, आपको पता ही है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो पहली चीज क्लियर, ओके है, चलो बेटा, राइट। फिर नेक्स्ट के अंदर मैं बात करूं, दूसरा अगर हम लिखे तो आपके पास क्या है, CaCl2। CaCl2 कैसा होगा जल्दी बताओ, और कितना गिवन है बच्चा 4% है, और वो भी आपके पास वेट बाय वॉल्यूम ही है। ठीक है, तो इंटरप्रेट कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, 4 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो डन है। ठीक, फिर तीसरा आपके पास अगर मैं इंटरप्रेट करूं NH4Cl कितना है बेटा 6% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब आप क्या लिखोगे 6 ग्राम ऑफ NH4Cl इन, आपके पास क्या होगा बेटा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो आई होप सबको इंटरप्रिटेशन बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है, ओके। चलो धीरज, वी विल डिस्कस इट लेटर बेटा इन आवर क्लासेस, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास देखो गिवन मास है। अब एक बात सोचो ना, अगर मैं कभी, आप मुझे खुद बताना, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, पहले मोल्स निकाल लेती हूँ, फिर मोल्स निकालने के बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। आपके पास गिवन मास है, NaCl का मोलर मास कितना होगा, चलो तुम्हारे लिए सॉल्व कर देती हूँ वरना बोलोगे मैम कैसे आया, 23 प्लस 35.5, देखो बच्चा आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा 58.5। डन है। अगर मैं मोल्स निकालना चाहती हूँ तो मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन में आपके पास क्या होगा बेटा, मोलर मास। गिवन मास कितना होगा 2 अपॉन 58.5। फटाफट मुझे ना कमेंट बॉक्स के अंदर सारे आंसर दो, 2 अपॉन 58.5 कितना होगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। इतने मैं दूसरे के मोल्स निकाल रही हूँ। मोल्स इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा,
गिवन मास अपॉन के अंदर आपके पास वापस से वही होगा मोलर मास, राइट। तो मैं सॉल्व कर दूं, 4 अपॉन में CaCl2 का मोलर मास देखो 40 प्लस 35.5 प्लस 35.5, तो आपके पास 4/111। बोलो क्लियर है। और अगर मैं थर्ड के मोल्स की बात करूं तो देखो इसको तो डायरेक्ट कर दूं क्या भाई, 6 ग्राम है और NH4Cl नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 प्लस 35.5, तो आपके पास कितना होगा 14, 15, 16, 17, 18, 18 प्लस 35.5 सॉल्व कर लूँ तो 0.5, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 3, 4, 5, 53.5। बोलो डन है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिए हैं सबके मोल्स, ओके। 0.034 भाई लिखो, किस किस के मोल्स निकाल रहे हो जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय में 58.5, 0.034। बोलो सबका ये आंसर आ रहा है, ऑल हु आर इन लाइव जल्दी बताओ। फिर 4 डिवाइडेड बाय में 111, ये आपके पास 0.036। बोलो डन। और लास्ट आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 53.5, 0.112। बोलो ठीक है, फटाफट बताओ भाई। ओके नाइस धीरज, बाकी सब लोग फटाफट फटाफट बताओ भाई। इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या किया, सबसे पहले सबके मोल्स निकाले। अब आप मुझे बताओ कि जो NaCl है, NaCl किस में टूटेगा, एक Na प्लस एक Cl माइनस, राइट। दूसरी चीज़ आपके पास क्या थी, CaCl2 है, किस में टूटेगा, एक कैल्शियम 2 प्लस और 2 Cl माइनस, राइट। और थर्ड आपके पास क्या है, NH4Cl है, ये देगा एक NH4 प्लस और एक Cl माइनस। बोलो डन। तो आप लोगों ने यहाँ पे मुझे मोल्स के जितने आंसर दिए हैं आप खुद देखो। अगर इसके 0.034, यही आंसर था ना बेटा, 0.034, 0.036 और इसके कितने थे 0.112, 0.112, ये इसके मोल्स हैं, ये बच्चा जी उसके मोल्स हैं और ये आपके पास इसके मोल्स हैं। बोलो डन। अब देखो मैं स्टोइचियोमेट्री से क्या करूँगी, अगर इसका 1 मोल है तो Cl का भी कितना होगा 1 मोल, तो Cl के मोल्स यहाँ से कितने आ गए 0.034 मोल्स, राइट। अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने होंगे 2 मोल ना, तो अगर इसका 0.036 है तो इसका क्या होगा 2 × 0.036, मतलब 2 छिकी 12, 2 तिया 6 और 1 7, 0.072। बोलो डन है। और ये लास्ट वाले में अगर इसका 1 मोल है तो Cl का भी क्या है बेटा 1 मोल है ना, बोलो हाँ या ना। अगर इन दोनों के अंदर, अरे रे रे क्या चाहते हो, ठीक है, तो ये भी 0.112। बोलो डन लाइव वाले, ठीक है ओके। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टोटल क्या निकाल लिए मोल्स। अब इसने देखो स्पेसिफिकली बोला है कि सिर्फ कौन आओ Cl माइनस आयंस। अगर Cl माइनस आयंस की बात है तो देखो आपके पास पहले इसके निकालो टोटल मोल्स कितने होंगे जल्दी बताओ, 0.034 प्लस 0.072 प्लस 0.112। जल्दी बताओ भाई सॉल्व करके, ठीक है। लाइव वालों जाग जाओ, फटाफट फटाफट मुझे आंसर बताओ, ठीक है। आपके पास 0.034 प्लस 0.072 प्लस 0.112, बताओ कितना आ रहा है, फटाफट फटाफट रिप्लाई करो, ठीक। आपके पास इट विल कम आउट टू बी 0.218। बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, ठीक है। फिर देखो मोल्स तो मैंने निकाल ली, ये बोल रहा है कि इन आप वॉल्यूम मेरे पास कितनी थी, देखो सब में वॉल्यूम थी 100 ml 100 ml 100 ml, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इसने बोला है कि मोलारिटी निकालनी है, मोलारिटी, तो मोल्स अपॉन में आपके पास क्या होगा बेटा वॉल्यूम ना, बोलो ठीक है। 100 ml है तो वॉल्यूम अगर ml में लूँगी तो मल्टीप्लाई बाय में क्या करना पड़ेगा 1000, तो 0.218 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय में कितना हो जाएगा बेटा 1000, तो 2.18 मोलर, ठीक है। नाइस धीरज, ठीक है। तो उसने आंसर में पूछा था आपके पास मोलारिटी, तो मोलारिटी इज कमिंग आउट टू बी आपके पास 2.18। बोलो डन, क्लियर है बेटा सबको, ओके ठीक। चलो तो आज के लिए आपकी होमवर्क प्रॉब्लम की बात कर ले, ठीक। तो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम,
हिंट मैं आपको दे रही हूँ, आपको ये भी बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है, राइट। आपको मुझे होमवर्क में करके बताना है फॉर श्योर। जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। नीट का PYQ है, ठीक। देखो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर, ठीक है। आपके पास मोलारिटी गिवन है कितना, 2 मोलर। वॉल्यूम कितनी गिवन है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml। बोलो डन है, दोनों आ गए। और कह रहा है कि आपको निकालना कितना है, 70% HNO3 है। क्लियर। हिंट ले लो एक बार फटाफट से। देखो आपके पास मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में क्या होता है, मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन ml, राइट। आपके पास ये चीज़ गिवन है 250, HNO3 का आप निकाल सकते हो मोलर मास, इट विल कम आउट टू बी 63। मोलारिटी आपके पास कितनी गिवन है, 2। तो क्या आप यहाँ से गिवन मास निकाल सकते हो, बोलो डन है। गिवन मास निकालना, कह रहे 70% यूज़ हुआ है, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि 70% ऑफ जो भी अमाउंट है x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, गिवन मास। तो x की वैल्यू क्या होगी, जो भी आप ऊपर से गिवन मास निकालोगे इनटू 100 अपॉन में 70, ठीक है। तो दिस इज हिंट फॉर योर क्वेश्चन। आपको सॉल्व करना है और आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी हो किसी भी बच्चे को पूरे सेशन में, सो आपको हमें पक्का बतानी है, राइट, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डू शेयर, कमेंट, लाइक आवर सेशंस, स्टे कनेक्टेड, ओके। स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।